नाज़रीन आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं उल्फत आरा, आपका इस्तकबाल करते हैं। शोपियां के यारवन जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। आज बाद दोपहर फौज ने बट्टामुरन शोपियां के जंगलात में उस वक्त मुहासरा किया जब उन्हें यारवन जंगलात में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली। मुहासरे के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। कुछ देर तक गोलियों का तबादला होने के बाद फोर्सेस ने मुहासरा बढ़ा दिया, ताहम मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। मिलिटेंटों के छुपे होने की एक इतला के बिना पर फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी ने अनंतनाग के नौगाम वेरीनाग जंगलात के एक बड़े रकबे का मुहासरा किया। इस दौरान जंगलात के एक वसी इलाके में कई घंटों का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया, ताहम इस दौरान फोर्सेस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। बाद में यह ऑपरेशन खत्म किया गया। मौलवी मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन की बरसी के मौके पर अलहदगी पसंदों की जानिब से दी गई ईदगाह चलो कॉल को नाकाम बनाया गया। इस तनाजुर में इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर के शहर खास के कई इलाकों में बंदिशें आयद कर दी गई थी। ट्रैफिक और आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई थी। नज्म जब्त को बरकरार रखने के लिए राजौरी कदिल और दीगर इलाकों को खारदार तारों से सड़क को सील कर दिया गया था। इस दौरान कई हुर्रियत लीडरों को या तो हिरासत में लिया गया था या घरों में नजरबंद किया गया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को भी घर में नजरबंद किया गया था। अमन और कानून को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी की भारी नफरी को तैनात किया गया था। इस बीच वादी भर में आज मुकम्मल हड़ताल रही। हड़ताल की वजह से श्रीनगर समेत अक्सर अहम मकामात पर दुकानें, स्कूल और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक निजाम भी मुतासिर रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस एतमाद का इजहार किया कि श्रीनगर पार्लिमानी सीट पर एनसी को कामयाबी जरूर मिलेगी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 11 कॉर्पोरेटरों का पार्टी में खैर मकदम करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोबारा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होंगे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली इंतखाबात में ताखीर के लिए पीडीपी को जिम्मेदार ठहराया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एसएमसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। वाज़ेह रही कि एनसी ने म्युनिसिपल इंतखाबात का बायकॉट किया था। बहुत अहम काम करने होंगे। एक तो अपने शहर के लिए लड़ना होगा और दूसरा जो साजिशें इस तंजीम के खिलाफ रचाई जा रही है कॉर्पोरेशन के अंदर, उनका भी आपको सही तरीके से बाकी मैं आपके साथ इंशाल्लाह परसों के बाद नए सिरे से श्रीनगर का मेंबर पार्लियामेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही। काश पिछले साल जून के महीने में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने असेंबली डिसॉल्व की होती, आज हम इस पोजीशन में नहीं होते। पिछले साल बाकी रियासतों के साथ जब तेलंगाना में इलेक्शन हुए, जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन हुआ होता, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी यहाँ पे हुकूमत होती और हमें इन साजिशों का मुकाबला नहीं करना पड़ता। चलिए, अब जो हुआ सो हुआ, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब चलिए, जून में इलेक्शन नहीं तो अब हम अगर अक्टूबर नवंबर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी 3 और रियासतों के इलेक्शन होने हैं। महाराष्ट्र का होना है, हरियाणा का होना है, झारखंड का होना है। तो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसके साथ जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन होगा, जिसमें आपका एक बहुत अहम रोल बनता है। रियासती कांग्रेस के सदर जीए मीर ने एग्जिट पोल्स को मुस्तरद किया है। मीर का कहना है कि मुख्तलिफ न्यूज चैनलों के जरिए दिखाए जा रहे एग्जिट पोल्स में तजाद से ही तजब्जु पैदा हो रहा है। वाज़ेह है कि एग्जिट पोल्स में एनडीए के हक में सबसे ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं। मीर ने दावा किया कि 23 मई के बाद मुल्क में गैर एनडीए हुकूमत तश्कील पाएगी। कांग्रेस के रियासती सदर ने जम्मू कश्मीर से यूपीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की बात कही। मीर श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आन जहानी राजीव गांधी को उनकी 28वीं बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। पार्टी के सीनियर लीडरान ने आन जहानी वज़ीर-ए-आज़म को खराज अकीदत पेश किया। एजेंसीज का अपना एक सिलसिला है एग्जिट पोल का, मगर जिस तरह के एग्जिट पोल पिछले 2 दिन से दिखाए जा रहे हैं, अगर हम ये पूछें कि उन्हीं मीडिया चैनलों में एक मीडिया चैनल एनडीए को 242 से ऊपर नहीं चढ़ा रहा है और उन्हीं मीडिया चैनलों में एक चैनल 500 भी दे रहा है, तो ये इतनी लंबी वेरिएशन उन सर्वे एजेंसीज का, एग्जिट पोल बनाने वालों का जब आपस में ही है,
तो हम कैसे उस पर यकीन करें? हमें उम्मीद है कि जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे वो इन सर्वे से हट के होंगे, और उम्मीद हमारी ये है कि अल्टीमेटली इन रिजल्ट्स के बाद में एनडीए की सरकार नहीं होगी, जो एग्जिस्टिंग एनडीए है उस कंपोजिशन की सरकार नहीं होगी, नॉन एनडीए सरकार देश में वजूद में आएगी, और जो सेकुलर सोच की होगी, जो सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार होगी, ऐसी सरकार अगले हफ्ते में यहाँ बनेगी। हम कॉन्फिडेंट हैं, साउथ की ही बात नहीं है। मैं तो जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में मेजॉरिटी सीटें यूपीए को जाती हुई देख रहा हूँ। एक आध सीट का कहीं कमी पेशी हो सकती है, बाकी जितनी सीटें यहाँ से रिजल्ट निकल के आएंगी वो सारी यहाँ से राहुल गांधी के झोली में ही जाने हैं, यूपीए के ही झोली में जाने हैं। श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख इमरान के पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में मीर ने कहा कि अब वो डिप्टी मेयर नहीं रहे। मीर ने कहा कि काउंसलर्स सेशन शुरू होते ही अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी। जिस ग्रुप के सपोर्ट से बन के गया था, चाहे वो कल चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, और अगर वो शेप छोड़ करके दूसरी शक्ल सूरत में जाता है, बेसिकली ही सीजेस टू बी ए डिप्टी मेयर, क्योंकि जिस कॉम्बिनेशन से वो निकल के आया था उस कॉम्बिनेशन को डिच करके अगर वो इंडिविजुअली कहीं जाता है तो वो डिप्टी मेयर नहीं रहता है। उसको या तो कॉन्फिडेंस हासिल करनी है, या जिस दिन काउंसिल लगेगा उस दिन उसको वो मेंबरान जिन्होंने उसको चुना था वो उसको नो कॉन्फिडेंस में भी वहां पर पेश कर सके। पार्लिमानी इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए जम्मू में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जम्मू के विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज में जम्मू पूंछ पार्लिमानी हल्के के वोटों की गिनती होगी। इसके लिए कॉलेज में कायम वोट शुमारी सेंटर में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वोट शुमारी पर मामूर मुलाजमीन को जरूरी तरबियत फराहम की गई है। इस मरकज पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू के जिला इलेक्शन अफसर रमेश कुमार ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि तमाम इंतजामात के साथ साथ मीडिया के लोगों को वक्त पर वोट शुमारी की तफसील फराहम करने के भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 2 काउंटिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए गए हैं, जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज और एमएम कॉलेज, जो कि दोनों एडजॉइनिंग हैं। तो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत 20 असेंबली सेगमेंट्स है, तो 20 काउंटिंग हॉल वहाँ पे बनाए गए हैं, जिसके अंदर की एक असेंबली सेगमेंट की काउंटिंग एक हॉल में होगी। और प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जहाँ पर कि 3 टियर सिक्योरिटी रहेगी। और वहाँ पर जो एंट्री है जिसकी काउंटिंग एजेंट्स की होगी वो आई कार्ड से होगी, और बाकी लोग हमारा स्टाफ है वो भी आई कार्ड से एंट्री होगी। तो प्रॉपर तरीके से इंतजाम किए गए हैं। पूरा काउंटिंग सेंटर है सीसीटीवी से कनेक्टेड रहेगा। दूसरा जो रहेगा, जैसे बाहर के ट्रेंड्स के लिए, तो उनके लिए मीडिया सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा। वहाँ पर जो एक्रेडिट मीडिया, जो इलेक्शन कमीशन से इशूड कार्ड होंगे वहाँ रहेंगे, तो वहाँ पे उनको राउंड वाइज ट्रेंड बताया जाएगा। बाकी जो आम पब्लिक के लिए, शहर के लिए और पूरे असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जो उनके लिए है कि हम उसी टाइम इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को रिलीज़ करेंगे, वो कंसर्न जितने भी मीडिया ग्रुप्स हैं उनको रिलीज़ करेंगे। उसके साथ में जितना भी यहाँ पर दूरदर्शन है, रेडियो है और एफएम की तरफ से भी हम उनको राउंड वाइज जो है ट्रेंड्स रिलीज़ करते रहेंगे, जिससे कि लोगों को कहीं पर आने की या ट्रेंड्स को देखने की या कॉलेज की तरफ आने की जरूरत नहीं रहेगी। देखें, पूरे जगह पे जो है पुलिस का पूर्णतः पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी लगाए जा रहे हैं। जहाँ तक काउंटिंग सेंटर का सवाल है, वहाँ पर किसी तरह के क्राउड को नहीं आने दिया जाएगा। प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो है रोड्स को ब्लॉक किया जा रहा है, वहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। और वहाँ पर जब विनिंग कैंडिडेट हो जाता है, जब हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद में वहाँ पर उनको बाहर जा करके जहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, उसके बाद में किया जाता है। वहाँ पर किसी तरीके का प्रोसेसन वगैरह अलाउ नहीं। बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए मुकर्रर करदा इलेक्शन ऑब्जर्वर्स ने 23 मई को होने वाली वोटों की गिनती के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस हवाले से मुनाकिदा मीटिंग में रिटर्निंग अफसर बारामूला डॉक्टर जी नीतू, एआरओज, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, काउंटिंग सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट्स और दीगर मौजूद थे। इस दौरान ऑब्जर्वर्स ने किए गए तमाम तरह इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया।
ऑब्जर्वर साहिबान को पूरी जानकारी दे दी कि हमने स्मूथ काउंटिंग के लिए कौन कौन से अरेंजमेंट किए हुए हैं, जिसमें खासतौर से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट, काउंटिंग स्टाफ की ट्रेनिंग के अरेंजमेंट के हवाले से जो भी ECI की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी फैसिलिटी देनी है वो हमने प्रोवाइड की हुई है। मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में काउंटिंग स्मूथली होगी और बाज़ाब्ता जो है काउंटिंग 23 को जो है चलेगी। सुबह 8 बजे यहाँ काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उस हवाले से सारे इंतजाम जो है उसका जायज़ा आज लिया गया और सारे इंतजाम इन प्लेस हैं। करगिल में सुविधा ऐप के जरिए लोकसभा इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती के लिए ट्रेनिंग के तीसरे मरहले पर ड्राई रन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जनरल ऑब्जर्वर इलेक्शन AK सिंह और इलेक्शन अफसर बसीरुल हक चौधरी मौजूद थे। मुल्क को 23 मई का इंतजार है। 23 मई को लोकसभा इलेक्शन के नताइज आने हैं। नताइज और इससे मुतालिक पल पल की खबर न्यूज 18 अपने नाजरीन के लिए पेश कर रहा है। न्यूज 18 सबसे तेज और दुरुस्त नताइज पेश करेगा। क्या है न्यूज 18 नेटवर्क की तैयारियां? हमारे साथी अबू हुरैरा ने इस जिम्न में न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना से बातचीत की। जो न्यूज 18 लाइव रिजल्ट हब, क्योंकि 23 तारीख का भी इंतजार खत्म हो रहा है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है और उससे ठीक पहले हम आप तक सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे लेकर आएंगे न्यूज 18 लाइव रिजल्ट हब के जरिए। क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, क्या कुछ किस तरह से हम ये नतीजे अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे, हम आपको बताते चलें कि तकरीबन 150 से ज्यादा सियासी तज्जिया निगार हमारे साथ रहेंगे। एक बड़ी टीम और एक परफेक्ट टीम हमारे साथ रहेगी जिनकी तमाम नतीजों पर एक तरह से पैनी नजर रहेगी और सबसे सटीक सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। जितने भी नतीजे होंगे सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे लाइव रिजल्ट हब के जरिए से। जो तैयारियां की गई हैं, इन तैयारियों के बारे में हम न्यूज 18 नेटवर्क ग्रुप एडिटर राजेश रैना जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अगर तैयारियों की बात करें, मुझे लग रहा है कि चैलेंज बहुत बड़ा है और तैयारियां भी उसी हिसाब से बड़े पैमाने पर की गई हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन से पहले ही हम तैयारियां शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल। और इस बार भी क्योंकि लोकसभा इलेक्शन था, पूरे देश पर हमारी नज़र है, तो इस बार भी हम नंबर 1 रहेंगे। पिछले 15 साल से हम ये तजुर्बा, हमने कामयाब तजुर्बा किया हुआ है। और इस बार अगर आपने देखा होगा लाइव रिजल्ट हब जी, यहाँ 150 के करीब कंप्यूटर्स हैं, उन पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, टीम मेंबर्स बैठे हैं और 856 काउंटिंग सेंटर्स हैं पूरी कंट्री में। उनके लिए 2000 लोग हमारे तैनात हैं। हर काउंटिंग सेंटर से हर सीट का नतीजा और ट्रेंड हमारे पास डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ से कंप्यूटर के जरिए 2 सेकंड में वो स्क्रीन पे आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन किस तरह के चैलेंजेस का सामना रहा जो तैयारियां आपने अभी तक की हैं या इससे पहले, क्योंकि हमने देखा है कि न्यूज़ 18 का जो रिजल्ट रहा है बहुत सटीक रहता है, इस बार तैयारियों में किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? देखिए, हमारा इसलिए एक्यूरेट और फास्ट रहता है नतीजा क्योंकि हम किसी बाहरी एजेंसी पर विश्वास नहीं करते हैं, हम उनका डेटा नहीं लेते हैं जी। हम पूरे देश में, पूरे मुल्क में अपने लोग तैनात करते हैं काउंटिंग सेंटर्स पर और वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। हर स्टेट में जाना, वहाँ की भाषा में लोग उनको तैनात करना, उनको ढूंढना, उनको ट्रेंड करना। तो पिछले 2 महीने से हमने ये प्रोसेस कंप्लीट किया और आज अगर आप यहाँ देखेंगे, आप मलयालम के लिए, जो कर्नाटका के लिए, वहाँ मलयाली स्पीकिंग हमारे पास लोग बैठे हैं। आप तमिलनाडु चैनल के लिए, तमिलनाडु स्टेट के लिए हमारे तमिल भाषी लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास उसी भाषा में लोग बोलेंगे ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। जब कल नॉर्थ ईस्ट से कोई बंदा अपना रिजल्ट यहाँ दे देगा, वो फ़ोन उठाने वाला भी वो लैंग्वेज समझना चाहिए। इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखा है। तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है हमेशा ही, लेकिन हमेशा हम इसको कामयाबी के साथ अंजाम देते हैं। बिल्कुल, यानी हम उम्मीद करें कि 23 तारीख को सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे जो हम इस लाइव रिजल्ट हब के जरिए देंगे। 100%, क्योंकि लाइव रिजल्ट हब किसी और चैनल के पास नहीं है, ये सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क के पास है जी। यूनिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमारे पास है जी। और गारंटी है कि सबसे फास्ट और सबसे सटीक नतीजे, सबसे एक्यूरेट नतीजे न्यूज़ 18 ही देगा। तो बिल्कुल नाजरीन, अब इंतजार सिर्फ 23 तारीख का है जिस दिन नतीजे आना शुरू होंगे, लेकिन सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे आपको लाइव रिजल्ट हब के जरिए न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। अब सिर्फ इंतजार 23 तारीख का है। अब आपसे मुलाकात 23 तारीख को होगी, लेकिन आपकी नजर रहनी चाहिए न्यूज़ 18 उर्दू पर।
कुरान मजीद का तर्जुमा अब डोगरी जबान में भी दस्तयाब है। रियासत से ताल्लुक रखने वाली अजरा चौधरी को इस मुकद्दस किताब का डोगरी में तर्जुमा करने की सआदत नसीब हुई है। अजरा चौधरी ने सभी को कुरान पाक के मुताले की तलकीन करते हुए कहा कि इसमें जिंदगी के हर मसले के लिए रहनुमाई मौजूद है। पेश है सनम तसद्दुक की ये खास रिपोर्ट। इनू सततुंदे करनी है क्या इन्नी हारी गल्लै पर जे तुसें गी हक्का बारे नसीहत कीती गई पर तुस अद्धे थमां बाहर जाने वाले लोग हो। कुरान मजीद में न सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम इंसानियत के लिए रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह की इस किताब में जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है और यही वजह है कि दुनिया की बेशतर जबानों में कुरान पाक के तर्जुमे हो चुके हैं। डोगरी जबान में भी अब इसका तर्जुमा दस्तयाब हो गया है। इस जबान के जानने वालों को हक का पैगाम समझने में आसानी होगी। कुरान का डोगरी जबान में तर्जुमा करने की सआदत 62 साला अजरा चौधरी को नसीब हुई है। अजरा जम्मू से ताल्लुक रखती हैं। वो डोगरी और हिंदी जबान में जम्मू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री रखती हैं। अजरा पहले महकमा तालीम में तदरीसी शोबे से वाबस्ता रहीं और बाद में उन्होंने रियासती कल्चर एकेडमी के डोगरी और हिंदी शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दी। क्या इन्नी हारी गल्लै पर जे तुसें गी हक्का बारे नसीहत कीती गई पर तुस अद्धे थमां बाहर जाने वाले लोग हो। इयां ते यकीनन मैं खुले तौरा पर गुमराह होई गया। मैं तुंदे रब पर ईमान लेई आया ते तुस भी मेरी गल सुनी लओ। फरमाया गया। अजरा चौधरी कहती हैं कि शुरू में तो वो इस अहम फरीजे की अंजामदही में पसोपेश से काम ले रही थी, ताहम अल्लाह ने उन्हें खास इस काम के लिए मुंतखब कर लिया था। लिहाजा उन्होंने अल्लाह के पैगाम को डोगरी जबान जानने वालों तक पहुंचाने की खिदमत अंजाम दी। मैं सोचती थी कि ये इतना सेंसिटिव काम है, ये एक रिलीजन का मसला है कि एक ज़रा थोड़ी सी भी गलती इंसान को सवाब के बजाय गुनाह में धकेल देगी। तो लेकिन उन्होंने मुझे इतने तपाक से और दावे से बोला कि नहीं, आपको ही ये काम करना है। शायद अल्लाह पाक को ये काम मेरे से लेना था, तो मैं ना नहीं कर पाई और मैंने बोला कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। इसके लिए मुझे उन्होंने ऑफ़र किया कि हम आपको इसका मेहनताना देंगे। तो मैंने बोला कि इसका मेहनताना तो मैं जिसका ये कलाम है उसी से लूँगी, इसका मेहनताना नहीं मैं लूँगी। जो मैं जिसने मुझे ये इल्म दिया है ये उसी के नाम का है, उसी से मैं नजराना इसका लूँगी। कुरान शरीफ का तर्जुमा मुकम्मल करने के लिए अजरा चौधरी को 5 साल का वक्त लगा। अजरा का कहना है कि इस काम के लिए उनको उनके अहले खाना का भी भरपूर ताउन और साथ मिला। हम तो कहते बड़े अच्छा काम है, बड़ी हम तो वैसे जितनी हमने हेल्प करनी चाहिए थी हम उतना भी नहीं कर पाए। इन्होंने नौकरी पे भी जाना होता था, घर में भी आगे काम करना होता था। फिर भी शुक्र है मालिक का इनका, चलो रिटायरमेंट के बाद ज़रा इनको ज़्यादा टाइम मिल गया तो जल्दी हो गया। तो माशाल्लाह ऐसा काम है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात है, क्योंकि दीन के लिए काम करना कुछ ये तो किसी किसी को स्वाब होता है ना, हर के किस्मत में तो है नहीं ये। तो शुक्र है मालिक का। अजरा चौधरी ने सभी को कुरान पाक के मुताले की तलकीन करते हुए कहा कि इसमें जिंदगी के हर मसले के लिए रहनुमाई मौजूद है। ये हमारी अगर ऐसी पाक किताब है, पवित्र किताब है कि ज़िंदगी का हर मसला, हर इशू का हल है इसमें। हमारे बच्चे आजकल इंटरनेट पे, मोबाइल पे फौरी चाहते हैं, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, वो मुताला नहीं करते हैं। जब इसको पढ़ेंगे तो उनको खुद ब खुद अपने दीन से लगाव होगा, पता चलेगा कि हमारे नबी ने हमारे लिए क्या किया है। तो मैं तो उनको यही बोलूँगी कि आप पढ़ो, इसकी गहराई में सिर्फ अरबी नहीं पढ़ो, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ो ताकि आपको पता चले कि इसकी रूह में है क्या। तो मेरी तो नई जनरेशन को यही इल्तजा है कि आपने जब आप ये पढ़ोगे तब आप कोई भी अपने रास्ते से भटकोगे नहीं। अजरा और उनके शौहर अब मुलाजमत से रिटायर हो चुके हैं और कश्मीर में ही रिहाइश पजीर हैं। अजरा का कहना है कि अब वो सीरतुन नबी और अहादीस की किताबों का डोगरी जबान में तर्जुमा करने का इरादा रखती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से
सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी युवा सदर संजय सराफ ने कहा है कि रमजान के दौरान गवर्नर इंतजामिया की जानिब से चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब रखी जाए। संजय सराफ ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने चीनी माकूल मिकदार में दस्तयाब रखी है, ताहम इसकी तकसीम कारी का काम रियासती इंतजामिया का है। सराफ ने गोश्त डीलरों पर भी जोर दिया कि रमजान के दौरान मटन की कीमत 400 से ज्यादा न बढ़ाई जाए। इस मौके पर कई सियासी जमातों के कारकुन एलजेपी में शामिल हो गए। स्टेट को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। हर वक्त हमें माह रमज़ान के टाइम में ये फैसिलिटी हर वक्त प्रोवाइड होती थी चीनी की, वो चीनी की रिक्वायरमेंट है, तो ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेजेंट में हिज हाइनेस गवर्नर साहब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीज़ों को देखे और हमें ये प्रोवाइड कराए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हमारी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इसके माध्यम से हम लोग के पास जो भी कोटा होता है हम स्टेटों को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में अगर स्टेट शुगर नहीं देता है, उसके बदले वो वहां से पैसा लेता है, तो मैं समझता हूं कि ये स्टेट की कमी है इसमें कि वो शुगर क्यों नहीं दे रहे। ये क्योंकि हम लोग जब वहां से शुगर देते थे, हमें अगर मार्केट में 30 रुपए 40 रुपए मिलता था, हम लोग उसमें सब्सिडाइज करके 10 रुपए 12 रुपए के रेट से देते थे। उसके बाद जब सब स्टेटों ने कंट्री में ये कहा कि हम अपने हिसाब से टेंडरिंग करेंगे, और यहां पर भी जब पहले गवर्नमेंट थी, 2 बार गवर्नमेंट थी, उस टाइम भी टेंडरिंग होके कम ज्यादा करके बट शुगर मिलता था हर जगह में। तो मैं समझता हूं कि स्टेट को इस चीज पर जल्द से जल्द गवर्नर साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन जोन गुरेज ने मुश्ताक अहमद लोन नामी सरकारी उस्ताद की पुरस्कार मौत पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए लवाहिकीन से इजहार ताजियत किया है। एसोसिएशन ने इंतजामिया से इस पूरे मामले की बारीक बीनी से जांच का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि मुश्ताक अहमद लोन नामी सरकारी उस्ताद गुरेज के रहने वाले थे और वो 13 मई को बांडीपुरा में पुरस्कार तौर पर लापता हो गए थे। कल झील वुलर से उनकी लाश बरामद की गई थी। तरीके से मौत वाक़ा हुई है, इसलिए जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन जोन गुरेज इनके लवाहिकीन से इजहारी ताज़ियत और इजहारी यकजहती करती है। हमारी ज़िला इंतज़ामिया से बिलखुसूस महकमे पुलिस से मौजूदा गुजारिश है कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जाए, ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ सके और लवाहिकीन को इंसाफ मिल सके। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसपी वैद ने गाड़ी मालिकान से कहा है कि वो अपनी गाड़ियां फरोख्त करते वक्त 15 दिन के अंदर अंदर कागजात दूसरे मालिक के नाम करवाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए डॉक्टर एसपी वैद ने कहा कि ऐसा न करने की सूरत में गाड़ी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर वैद का कहना था कि यह कदम इसलिए नागुज़ीर बन गया है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से ऐसी गाड़ियां तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इस दौरान आम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के इस फैसले का खैर मकदम किया है। ताहम उनका कहना है कि आरटीओ दफ्तर में इस अमल में ताखीर की वजह से ऐसा करने में गाड़ी मालिकान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। सर्टन इंस्टांसेस कुछ ऐसी हमारे नोटिस में आई कि ये जो गाड़ियां हैं जो क्राइम में इस्तेमाल होती हैं, जैसे किश्तवाड़ में क्राइम हुआ या बनहाल में एक गाड़ी को यूज़ किया गया अटैक के लिए फोर्सेस पर, तो उसमें ये नोटिस में आया और मुझे बताया गया कि इन गाड़ियों को जो बेसिकली सेकंड हैंड ओनर थे उनके नाम पर ये ट्रांसफर्स नहीं हुई थी। जब इनकी गाड़ियों की डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला, तो ऐसे क्राइम केसेस को प्रिवेंट करने के लिए कोई गाड़ियों का मिसयूज़ ना करे, तो इसीलिए ज़रूरी था कि ये ऑर्डर करना कि ऐसा कोई भी गाड़ी जो सेकंड हैंड और किसी दूसरे ओनर को बेचता है उसको 15 दिन के अंदर अंदर हमारी तरफ से हिदायत है ट्रांसफ़र करने की, वो आरटीओ ऑफिस से ट्रांसफ़र करवाए। अदरवाइज़ वो गाड़ी जो भी सिक्योरिटी एजेंसी होगी, ट्रैफिक पुलिस होगी, लोकल पुलिस होगी, वो उसको सीज़ करेगी। जो ऑर्डर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 2 महीने लगाते हैं गाड़ी ट्रांसफ़र करने में। इसका कि जब जो भी गाड़ी खरीदेगा किसी के नाम की, बहुत ही करते हैं 3-3 महीने या 2-2 महीने लगाते हैं। जिसके नाम की गाड़ी कोई एक्सीडेंट कुछ हो जाता है वो तो फंस जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा ऑर्डर है, ये बहुत जल्दी होना चाहिए इसका इम्प्लीमेंटेशन।
कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला का कहना है कि बीजेपी खोखले वादों पर ही टिकी है। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो कुछ भी बीजेपी लोगों से वादे करती है उन पर वो अमल नहीं करती है। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना के दफा 370 पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए रमन भल्ला ने कहा कि इस पार्टी ने इस जिम्न में सिर्फ बयानबाजी ही की है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। करना होता तो पार्लियामेंट में, सदन में इनके मंत्री बयान देते हैं तो 370 को छिड़ा नहीं जा सकता। ये अपने आप में एक गुमराह करने की राजनीति यहाँ पे है। दो धारी तलवार के माध्यम से ये लोग आगे चलना चाहते हैं। रियासत की जनता समझती है कि जो इनको करना चाहिए था या ये कर सकते थे तो करके दिखाते। इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क यहाँ पे है। कोई पोल प्रॉमिसेस में ये भी था, मैनिफेस्टो में ये भी था, सत्ता में भी रहे, रियासत में सत्ता से बाहर भी यहाँ पे हो गए, लेकिन कदम उस तरफ आगे नहीं बढ़ा पाए। मिडिल स्कूल गांदरबल की हालत देखकर महकमे तालीम की स्कूलों में जेर तालीम बच्चों की तालीम और हिफाजत के तई गैर संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल इमारत पर एक चिनार का पेड़ गिर जाने से स्कूल का आधा हिस्सा मुनहदिम हो चुका है। खुशकिस्मती यह है कि स्कूल में उस वक्त छुट्टी का वक्त होने की वजह से स्कूल में कोई तालिब इल्म मौजूद नहीं था। वाकये के बाद स्कूल के बाकी बच्चे हिस्से में भी दरारें पड़ गई हैं। महकमा इस बात का इल्म रखने के बावजूद तलबा की जिंदगियों के तई लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। इमारत की खस्ता हाली की वजह से तलबा को खतरा लाहिक रहता है कि इमारत कभी भी गिर सकती है। इस वजह से तलबा पढ़ाई की जानिब भी माकूल ध्यान नहीं दे पाते हैं। इनका मुतालबा है कि इमारत की मरम्मत होने तक इन्हें किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। तो हमें डर लगता है कि कहीं ये बिल्डिंग न गिर जाए, तो हमें इससे डर लगता है कि हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग सही होनी चाहिए, लेकिन हमें बहुत डर, हम न खेल पाते हैं, न यहाँ पर हम अच्छे से बैठ पाते हैं। हम पढ़ाई की तरफ हमें ध्यान ही नहीं रहता है, हमारा ध्यान सिर्फ उधर रहता है। हम सोचते हैं अगर यहाँ पर ज़लज़ला आएगा या कुछ हवा तेज़ आएगी तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। हम जब पढ़ते हैं हमारा ध्यान वहीं पे होता है, कभी ये पिलर न गिरे तो कोई हादसा हो जाए, इसलिए हम पढ़ने पे इतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी हम वहाँ पे होती है। फोकस हमारा वहीं पे होता है। हमें किसी जगह पे और शिफ्ट करना चाहिए तब जब तक ये ठीक ना हो। हम यहाँ पे खेलते भी डर के मारे। कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज एक जॉब मेला मुनक्किद किया गया। जॉब मेला सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना ने महकमे टेक्निकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर के इश्तराक से मुनक्किद किया। मुंतज़मीन का कहना था कि मेले में 1000 से जायद तलबा ने अपना इंदराज करवाया। उन्होंने कहा कि जॉब मेले में 14 कंपनियों ने हिस्सा लिया जो नौजवानों को नौकरियां फराहम करेंगे। ये है कि एटलीस्ट 400 to 500 इंस्टेंट ज्वाइनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम लिटरल बात करें तो 1000+ वैकेंसीज आज हमारे पास हैं, तो बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है यहाँ पे। और सेकंड, मैं कश्मीर की सबसे बड़ी खासियत बताना चाहूँगा कि कंपनीज कैसे यहाँ पे इंटरेस्ट लेती है हायरिंग करने के लिए कि स्टूडेंट ऑफ कश्मीर वैली दे आर ब्लेस्ड विथ इंटेलेक्चुअल पावर, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस इज द की पार्ट इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द प्रोफाइल। जब हम बात कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी को यही क्वालिटी चाहिए होती है। यही आज मैंने बच्चों को भी थोड़ा काउंसलिंग करके बताया, ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम द वैली। अगर जरूरी नहीं वैली में ही सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वैली के बाहर जाइए, कंपनीज आप ज्वाइन करिए, यू विल गेट द डेवलपमेंट। तो बांडीपोरा से मैंने अराउंड अबाउट 300 स्टूडेंट्स को लाया है यहाँ पे डिफरेंट ट्रेड्स में, जैसे इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमोबाइल है, आईटी है, और इसमें और प्लम्बरिंग है, और ट्रेडिशनल आर्ट्स में है, जो जिनको बच्चों को हमने डिप्लोमास वहाँ पे दिए हैं। और माशाल्लाह मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस काउंसलिंग सेल का और जितनी भी कंपनीज यहाँ पे जिन्होंने ये जॉब फेयर लगाया है, तो बच्चों को उन्होंने अच्छे से इंटरव्यू किया और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी काफ़ी सिलेक्ट हुए होंगे। यहाँ पर जो यूनिट्स आए थे हम इनका बहुत शुक्रगुजार है, चूँकि कश्मीर में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर दूर करने के लिए लोग आए थे। इन्होंने यहाँ पर इतने सारे जॉब्स प्रोवाइड किए थे, हम इनका बहुत शुक्रगुजार है। जिला शोपियां की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के जंगलात बड़े पैमाने पर तबाह हो रहे हैं। इसकी वजह से दुनिया का नायाब जंगली जानवर मारखोर और दीगर जानवरों का वजूद खतरे में पड़ गया है। पीर पंचाल पहाड़ी के जंगलात में पीर की गली से लेकर हेरपुरा तक सरसब्ज जंगल बड़े पैमाने पर खत्म हो रहे हैं। जंगलात में दरख्त तेजी से सूख रहे हैं। तारीखी मुगल रोड पर भी हर साल जमीन खिसकने के वाकयात से भी हेरी की सैंक्चुरी को नुकसान पहुंच रहा है। रोड तामीर होने के साथ ही इस पर तामीरात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसके बाद माहिरीन माहौलियात और आवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। साइड पीर गली से नीचे आप देखिए, मतलब
सारे फॉरेस्ट जो है डिग्रेड हो चुके हैं डे बाई डे। उसका मतलब कंडीशन जो बात है क्यों रिगार्डिंग हुरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है मारखोर, उसका हैबिटेट है वहाँ पे, और मनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज एसोसिएटेड प्लांट फ्लोरा है, फाना है। तो जो भी मतलब एसेसेबल टू मैन, एसेसेबल टू व्हाट वी कॉल एज पोचर्स, एसेसेबल टू इलीगल हंटर्स एटसेट्रा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन हो या कोई मतलब हट बनाए या कोई कैफेटेरिया बनाए, कोई कुछ भी बनाए, ऐसी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कीपिंग बिकॉज इट इज़ इकोलॉजिकली फ्रेगाइल एरिया, क्योंकि हमारा जो एरिया, हमारा जो वाटर रिसोर्स है रमी आ रहा, वहीं से आ रहा है, हमारे ग्लेशियर्स वहीं से आ रहे हैं। सबसे अच्छे जो शोपियान के फॉरेस्ट आप दे दिए, तो फॉरेस्ट एरिया वही है, हमारे ऊपर यही कवर है। लेकिन आप देखिए उनकी हालत आज से 10 साल पहले कैसे थे तो आज कैसे है। तो मगर रोड की वजह से अगर एज एन एनवायरमेंटलिस्ट मैं कहूँ बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पोस्ट की काश्त के खिलाफ जिला इंतजामिया पुलवामा की मुहिम जारी है। तहसीलदार पुलवामा ताहिर अहमद की निगरानी में पोस्ट को तबाह करने की कार्रवाई अंजाम दी गई। तहसील पुलवामा में अब तक सैकड़ों कनाल अराजी पर काश्त की गई पोस्ट को तबाह किया गया है। इंतजामिया ने काश्त करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। वो अरेस्टेड है और अब उसका डेटरेंस ये हुआ है, डेटरेंट इफेक्ट ये हुआ है कि बहुत सारे गांवों में बहुत से लोगों ने अब खुद शुरू किया है इसकी डिस्ट्रक्शन कॉपी की। तो उसके अलावा जहाँ जहाँ पर रह गया है तो हम ऑन द मूव हैं, हम देख रहे हैं कहाँ पर नहीं किया हुआ है इन्होंने खुद, वो जल्दी से जल्दी इसको खुद ख़त्म कर डाले, वरना हमारे पास लिस्टें आ गई हैं, हम रोज़ सर्वे करा रहे हैं तो उनके खिलाफ अदरवाइज़ जो कानून के जो प्रोविजंस हैं उनके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन बीरवा ने मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों में जबरदस्त तेजी लाई है। तहसीलदार बीरवा पीर जाहिद ने अज खुद कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए 40 कनाल अराजी पर फैली करोड़ों रुपए मालियत की पोस्ट की काश्त को तबाह किया। इस दौरान तहसीलदार बीरवा ने लोगों को खबरदार किया कि वो इस जहरीली काश्तकारी से दूरी इख्तियार करें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन 40 कनाल अराजी पे लोगों ने इस पॉपी की काश्त की थी, जो हमने पिछले 2 दिन से हमें ज़ाया कर रहे हैं। तकरीबन सारा गांव हमने साफ़ किया है इस वजह से। लास्ट ईयर में हमने देखा यहाँ पे कुछ काश्त की थी लोगों ने, उस वक्त भी हमने ज़ाया किया, लेकिन इस बार हमने सोचा कि पहले ही इसके मतलब राइफ होने से पहले ही हम इसको ज़ाया करें फ्लावरिंग स्टेज पे ही, ताकि हमें बाकी एक्शन लेने की नौबत ना पड़े। जो भी कोई मनुष्यात की पैदावार करते हैं वो इससे परहेज़ करें, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो तबाह हो रही हैं नशे की जद में। मेरा उनसे यही मैसेज है कि वो इससे बाज रहें, इससे पहले कि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। न्यूज 18 की खबर ने अपना असर दिखाया है। न्यू बस स्टैंड डोडा में पार्किंग का मसला उजागर करने पर डीसी डोडा ने आज वहां का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोड कैरियर पर दाखिले पर रोक लगाने के अहकाम दिए। उन्होंने बस स्टैंड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस एहलकारों को तैनात करने की हिदायत दी। इस मौके पर दुकानदारों ने न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया। तकरीबन 15-20 दिनों पहले भी हमारी एक रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसमें पार्किंग इश्यूज और कंजेशन जो है वो बस स्टैंड के, उसके बारे में कुछ डायरेक्शंस यूएमसी को दी गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक और इनिशिएटिव ऑन ग्राउंड करने की ज़रूरत थी, उसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आज हमने कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी किया है, जिसमें देखा गया कि बस स्टैंड के एरियाज़ में गुड्स व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल जिन दोनों की वजह से कंजेशन होता है। टाइम्स डिलीनेट कर दिए गए हैं इन कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। लीगल इंक्रोचमेंट रेडियो की और फड़ियों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रेडी जो है वो मूवमेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए रेडी वाले जो भी हैं उनको आज का टाइम दे दिया गया है कि वो वहाँ की उस जगह से निकल जाए और मूवमेंट करते रहे। कल जो भी रेडियाँ वहाँ पे पाई जाएंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हटाई जाएगी। साबिक वजीर आजम आन जहानी राजीव गांधी को आज उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में जम्मू में कांग्रेस की तरफ से एक तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें पार्टी के कई सीनियर लीडरान के अलावा पार्टी वर्कर भी मौजूद रहे। मुकर्रीन ने आन जहानी राजीव गांधी की मुल्क के तई खिदमात को याद किया। पार्टी के सीनियर लीडर अमन भल्ला ने इस मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा।